हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैप्रिकॉन, ये आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग होने वाली है जिसमें मैं 6 स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए चैनल करूंगी और इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग की शुरुआत करें और एक ओपनिंग मैसेज लें आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, आपके लिए मैसेज आया है पीसफुल हट, फाइंड सॉलेस एंड सेरेनिटी इन द क्वाइट मोमेंट्स ऑफ रिट्रीट। ओके, तो सबसे पहले तो ये पता है कैसी एनर्जी है। नो BS लाइफ। आप समझ रहे हैं BS का मतलब क्या है? अगर नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं मैं बोल नहीं सकती उस शब्द को, लेकिन ये है कि मुझे कोई बकवास, कोई ड्रामा, कोई कलेश नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो ऐसी एनर्जीज पर पलते हैं। ओके, तो आप बहुत एक्चुअल में ये बहुत मतलब बोल्ड है। मैं मतलब महसूस कर पा रही हूँ इस एनर्जी को। ये बहुत बोल्ड एनर्जी है जिसे आप अपने आप में क्लियर हो कि नाज मुझे ये नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। और ये जो लोग हैं जो ऐसी ऊर्जाओं के साथ पलते हैं या सिर्फ यही जिनका काम है, इन लोगों से तो मुझे 100 किलोमीटर दूर रहना है तो जैसे आप यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट, अपने स्पेस को क्रिएट कर रहे हो और अपनी मन की शांति को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हो। ओके, इसमें बहुत ताकत है, इस एटीट्यूड में बहुत ताकत है। आपका बोलना गरजेगा कुछ लोगों के ऊपर, आपका बोलना दूर तक जाने वाला है। ओके, और जो भी सुनेगा आपकी बात को उसके कान खड़े के खड़े रह जाएंगे और वो इंटरफेयर नहीं करेगा फिर, क्योंकि आपकी, जैसे मैंने कहा, ये शेर की एनर्जी है, लायन की। लायन मतलब प्यार है तो प्यार है, लेकिन जब गुर्राने पर आया तो फिर पूरा जंगल जो है थर थर कांपे। तो लिटरली ये वही ऊर्जा है। ओके, तो आप अपनी अगेन पीस ऑफ माइंड का बहुत ध्यान रख रहे हो और उसके लिए अगर आपको थोड़ा सख्त भी बनना पड़ रहा है, आप बन रहे हो। ओके, इसी से ही हम आपके एंजल मैसेज को देखेंगे, एंजल नंबर मैसेज को। ओके, आपके लिए नंबर आया है 2112। ये एंजल नंबर, ये दो नंबर्स हो सकते हैं आपको बहुत नज़र आते हों, 1111 या 222। ओके, इसके ऊपर लिखा है इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है समवन वॉचिंग ओवर यू, गुड फॉर्च्यून, अनफोर्सीन फोर्सेस, डायरेक्शन। कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है कि आपके गार्डियन एंजल हैं। मुझे नहीं पता कि आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है या आपने पहले ये मैसेज सुना है या नहीं, लेकिन इस मोमेंट में आपके कानों तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है स्पिरिट वर्ल्ड से, स्पिरिट realm से। ओके, आपके गार्डियन एंजल हैं कोई यहाँ पर। और ये जो भी गार्डियन एंजल हैं, इनका एक ही पर्पस है, आपके जीवन में गुड फॉर्च्यून ले आना, आपके जीवन में गुड लक ले आना, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ले आना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ढूंढ रहे हो ना कि मुझे गुड लक चाहिए, मिरेकल्स चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो अपने आप को बार बार ये बात याद दिलाते रहो कि मेरे गार्डियन एंजल हैं और उनका यही काम है कि वो मेरे जीवन में ये भेजे, एंड दैट इज़ वाई ये चीज़ें मेरी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। ये डेस्टिन्ड है, ये 100% होना ही होना है। 99% नहीं, ये 100% होना ही होना है। जितना आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएंगे, उतना आप इन रिजल्ट्स को देखना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए आपके मैसेज को पढ़ते हैं। Even if it seems like you are not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। अगर अभी आपको लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो दिखने में दिख रहा है। ओके, स्पिरिचुअली आपने ना जाने कितनी प्रोग्रेस कर ली है और एक टाइम ही होता है कि वो स्पिरिचुअल सक्सेस
हमारी मटेरियल सक्सेस के रूप में भी मैनिफेस्ट होती है। सो विश्वास रखें, अच्छी चीज़ें ज़रूर आपके जीवन में आएंगी, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। ओके, चलिए इसी से ही हम आपके 6 स्पेसिफिक मैसेजेस को चैनल करना शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, आपका पहला कार्ड, मून लाइट, योर साइकिल्स आर योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेसेस। इस कार्ड से ना मुझे आपका सेक्रल चक्रा दिखा। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में सेक्रल चक्रा हीलिंग बहुत, मतलब ये करना ही पड़ेगा आपको, आप इसे अब और टाल नहीं सकते। सेक्रल चक्रा सेक्सुअल इश्यूज को लेकर आता है अगर इम्बैलेंस्ड हो, फियर बहुत लेकर आता है अगर इम्बैलेंस्ड हो, राइट। पास्ट के ट्रॉमा को भी उभरने नहीं देता, खास करके अगर आपको अबैंडनमेंट या सेक्सुअल ट्रॉमा बचपन में कहीं मिला है ना, तो सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस्ड हो जाए तो वो उस ट्रॉमा से भी उभरने नहीं देता। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में बार बार आपको ये तस्वीर दिखाई जाएगी कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस्ड है, इसे हील करो, इस पर काम करो। ओके, तो लेट्स सी ये आप कैसे कर सकते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, दोनों ही कार्ड्स में पानी की ऊर्जा दिखती है हमें। तो मुझे ऐसा लगता है वाटर एलिमेंटल एनर्जी या कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो साइन का हीलर कोई शख्स आपकी पहले तो मदद कर सकता है, या फिर आपको लिटरली वाटर एलिमेंट से हेल्प लेने की ज़रूरत है। पानी को ब्लेस करके नहाना, पानी को ब्लेस करके पीना। ओके, अगर आपके घर में कोई गंगा जल पड़ा हुआ है, कोई होली वाटर पड़ा हुआ है, तो उसे यूज़ करना अपनी हीलिंग के लिए। ओके, इस चीज़ की वाटर एलिमेंटल एनर्जी बहुत हेल्प करेगी आपकी सेक्रल चक्रा हीलिंग में, और ये सेक्रल चक्रा हीलिंग ही आपको हेल्प करेगी मून से सन की एनर्जी तक पहुंचने में। ओके, मून क्या है कि कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं लेकिन हकीकत में नहीं हो रही, तो सन क्या है कि जो दिमाग में था वो हकीकत में भी हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशंस या विजन्स या ड्रीम्स का पूरा होना। ओके, सो वो सेक्रल चक्रा हीलिंग से बेसिकली आप कर पाओगे। तो यस, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना होगा, अच्छे से खूब पानी पीना, ब्लेस करके पीना। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लेंस एंड हील यू। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कैप्रिकॉर्न साइन के लोग पर्ज करने वाले हैं, पर्ज। ओके, जैसे आप यहाँ पर जो ऐसे इमोशंस हैं जिनको आपने अलाउ नहीं किया महसूस होना, कभी कभी कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं रहूँगा, मैं क्यों रहूँ, मैं क्यों गुस्सा करूँ, मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है, लेकिन डीपली हमें फ़र्क पड़ रहा होता है, डीपली हमारा मन हो रहा होता है उस चीज़ के ग्रीफ को करने का। ओके, सो आप फाइनली अलाउ कर रहे हो डिफ़िकल्ट इमोशंस, डिफ़िकल्ट मेमोरीज़ को अपने थ्रू पास होने देना, ताकि आप उन्हें महसूस करके, रिलीज़ करके क्लोजर दे पाएँ। ओके, तो डीप लेवल की इनर हीलिंग है ये, ट्रॉमा की हीलिंग है ये, फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ की हीलिंग है ये। ओके, कि फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क पड़ा था मुझे भी, मैं भी कहीं टूटा था, मैं भी कभी हर्ट हुआ था, तो वो जो मास्क आपने पहन रखा है स्ट्रेंथ का या फिर ब्रेवरी का, आई थिंक आप उसे उतारोगे। और उसे उतारने से मतलब ये नहीं है कि अब आप स्ट्रांग नहीं हो या आप ब्रेव नहीं हो, बल्कि एक नई डेफिनेशन है आपके पास स्ट्रेंथ की, ब्रेवरी की। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। आप मेंटल हेल्थ के लिए किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हो, थेरेपी, काउंसलिंग, ये 2 शब्द आपके जीवन में आ सकते हैं, और आप ओपन अप हो सकते हो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। 2 ऑफ कप्स से ऐसा भी लगता है कि कोई प्यार करने वाला शख्स है
ऑलरेडी आपके जीवन में, और इस पर्सन के साथ भी आप शेयर करोगे अपनी जर्नी को, और ये पर्सन जिस तरीके से सुनेगा आपको, समझेगा आपको, उससे भी आपकी हीलिंग होगी। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इस एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी इसलिए उन लोगों के लिए भी है जो सच में एक सोलमेट चाह रहे हैं, कार्मिक नहीं। आप कह रहे हो कि ना सच में कोई सोलमेट आए जीवन में, प्यार हो, हम भी शादी करें, हम भी सपने सजाएं। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एनर्जी को पर्ज करना, अलाउ करना, डिफ़िकल्ट इमोशंस को महसूस करके। ओके, सो सोलमेट एनर्जी है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, ये एक चीज़ दिख रही है। मैं इस कार्ड को अभी नहीं लेना चाहूँगी, पहले ये कार्ड लेंगे। थर्ड मैसेज आपका, वाओ, कैंडल, पहली रीडिंग जिसमें ये कार्ड आया है। इवन द स्मॉलेस्ट लाइट कैन इल्यूमिनेट द डार्केस्ट पैथ्स। मान के चलिए कि एक चीज़ हुई और वो अपने साथ और ना जाने कितनी चीज़ों की लड़ी ले आई। एक होता है ना कि बस एक मौका, बस एक मौका, बस एक ब्लेसिंग चाहिए, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ये वही है। ओके, एक ब्लेसिंग के आने से और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एक काम के होने से और काम हो रहे हैं। ओके, सो तैयार हो जाइए कैप्रिकॉर्न, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए, सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक चीज़ के होने से और चीज़ें होंगी, और ये एक के बाद एक के बाद एक आपके हार्ट चक्र को ऐसे ओपन 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 पोर्टल्स ओपन करती चली जाएंगी। ओके, लेट्स सी ये इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो यहाँ हम लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। एक होता है कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ के तले मैं दबा हुआ हूँ, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार कोई और उठा रहा है आपके लिए। ओके, और क्योंकि कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार उठा रहा है, अब आप बड़ा खेलने वाले, मतलब आपके पास जो टाइम और एनर्जी बचेगा उससे आप कोई बड़ी चीज़ करने वाले हो। ओके, ये बड़ा हेल्दी कैलकुलेटिव रिस्क है कि चलो बड़ी गेम खेलते हैं। ओके, तो आई बिलीव नेक्स्ट 6 मंथ्स में कैप्रिकॉर्न साइन के लोग ट्रेडिशनली जो आपने, मतलब कन्वेंशनली जो आपने अपने लिए सोचा था कि मैं ये करूँगा, आप वो नहीं कर रहे, आप बिल्कुल डिफरेंट गेम या डिफरेंट काम कर रहे हो। तो मैसिव करियर शिफ्ट, ट्रांजिशन, करियर चेंज, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं कैप्रिकॉर्न, और ये बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड, क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। यस, ये तो बड़ी एंटरप्रेन्योर जैसी एनर्जी है। आप बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं अपना नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके कैप्रिकॉर्न, मुझे ये दिख रहा है कि आप रैट रेस से बाहर आ रहे हो, आपके पास एक विजन है फ्यूचर का, विजनरी बन रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में कुछ लेकर आने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप डिस्कवर करोगे, लॉन्च करोगे, क्रिएट करोगे टेक्निकल वर्ल्ड में, जिसमें मशीनरी है। ओके, मशीन्स के साथ आप कुछ करने वाले हो यहाँ पर, और ये दूरदर्शिता के बारे में बात करता है कि आप दूर के बारे में अब सोचने वाले हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप जैसे कह रहे हो कि हम बोलते हैं ना कि चूज योर हार्ट। हार्ड तो हर चीज़ है, कोई भी काम कर लीजिए, हार्ड हर चीज़ ही लगेगी आपको। तो अगर हर चीज़ ही हार्ड है तो मैं क्यों ना माइंडफुली अपने हार्ड को चूज़ करूं, क्योंकि मेहनत यहाँ भी करके, मेहनत यहाँ भी हो रही है, मेहनत यहाँ भी हो रही है, लेकिन डिफरेंस यही है कि एक मेहनत मुझे उसी रैट रेस में रख रही है और एक मुझे कुछ बड़ा अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही है। तो आप यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप वो कर रहे हो जो आपका मन है। ओके, सो कंपटीशन से आप बाहर निकलोगे, कॉम्पिटिटिव भाव से बाहर निकलोगे, और थकने वाला जो रूटीन है आप उससे बाहर निकलोगे। आई बिलीव आप एक दिन में जितना अभी कर रहे हो ना, उस काम को थोड़ा आप कम करने वाले हो। समहाउ वो जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वर्कहॉलिक बनने से, आप उसे कम करने वाले हो।
ओके, सो यस, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर अभी सिर्फ आपके ऊपर खर्चा उठाने का पूरा भार है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये 50-50 हो जाए, कोई और भी पर्सन आपके साथ जुड़ जाए, कोई रूममेट, कोई पार्टनर, आपका आपका स्पाउस भी हो सकता है, शायद उसको जॉब लग जाए और उसकी वजह से अब 50-50 हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई आप रिलैक्स कर रहे हो। ओके, सो यस, ये जो भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी या 2 ऑफ पेंटिकल्स की इम्बैलेंस है, आप इससे नज़रें फेर रहे, आप कह रहे हो कि नहीं अब ये मुझे और नहीं चाहिए। ओके, अगला मैसेज आपका, बटरफ्लाई एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। फिजिकल बॉडी में चेंजेस हैं। ओके, ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि नेक्स्ट ईयर जो अगला साल है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और उसके लिए आपको शायद नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपनी बॉडी पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये बटरफ्लाई का साइन यही बता रहा है कि आप वो कर पाएंगे। एक मैसिव चेंज है आपके फिजिकल अपीयरेंस में। आप वेट गेन करना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं, पोर्टल ओपन है आपके लिए, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो ब्यूटी इंक्रीज हो रही है। मेहनत की बात की और 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया एंड देन एस ऑफ कप्स आ गया। ओके, कोई पर्सन भी है यहाँ पर जो आपके लिए मोटिवेशन बनेगा अपने ऊपर काम करने की। हम बोलते हैं ना कि मुझे इस पर्सन से इतनी चाहत है, इतनी मोहब्बत है कि इसके लिए मैं कोई भी बदलाव अपने अंदर लेकर आ सकता हूँ, पॉजिटिव बदलाव। तो कोई रीज़न बनेगा, कोई चाहने वाला, कोई दिल से जुड़ा हुआ पर्सन आपका रीज़न बनेगा कि जिसके चलते आप खुद पर मेहनत करो। ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइफ को सेट करने का मैसेज है, मेहनत करके फोकस के साथ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका सेविंग्स अकाउंट इंक्रीज हो, पैसा आप जोड़े, ज़्यादा सिक्योर महसूस करें और भी स्टेबल महसूस करें। ओके, ये एक मैसेज आ रहा है। फाइनल मैसेज आपका रिवर, और अगेन ये इकलौती रीडिंग है जिसमें ये मैसेज आया है, फ्लो विद द चेंजेस, डोंट रेजिस्ट देम। इससे मुझे एक चैनल्ड मैसेज मिला, कुछ लोगों का लिविंग सिचुएशन चेंज होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। अपने घर में पाएंगे खुद को, नए अपार्टमेंट में, नए घर में, नए टाउन हाउस में, अगर रेंट पर भी है कुछ तो आप अपने आप को नई जगह पर पाएंगे। ओके, आपका लिविंग अभी जो है वो नहीं है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, ईजी एक्सेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ईजी एक्सेस के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पर चीज़ों की सहूलत है। स्कूल पास में है, ग्रॉसरी शॉप पास में है, आपका जिम पास में है, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करनी पड़ रही, ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो रही। तो येस, आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में ईज़, एक्सेसिबिलिटी की ईज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं या नदियों का संगम होता है। ओके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप नदियों का संगम होते हुए पहली बार विटनेस करें, और ये चीज़, इस चीज़ को बाहरी दुनिया में विटनेस करना आपके अंदर कुछ यूनियन में ले आए, कुछ बैलेंस में ले आए, मर्ज कर दे। खास करके मुझे कुंडलिनी दिख रही है आपकी। ओके, सो येस, आई बिलीव आप यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी गुजरोगे, जिसके चलते आपको लगेगा कि जो मेरे अंदर इम्बैलेंस था वो बैलेंस में बदल गया। लेकिन वो होगा कैसे? आप कुछ ना कुछ बाहर बैलेंस में आते हुए, मर्ज होते हुए, एक होते हुए, यूनिफाइड होते हुए दिखेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बहुत सारी लव मैरिजेस को विटनेस करें, कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी लव मैरिजेस हो रही हैं और लोग बहुत हैप्पी हैं। ओके, ये भी एक साइन होगा यहाँ पर। बट येस, ये आपके कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी क्लैरिटी, गाइडेंस और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, अपने ब्रेन को और शार्प करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट, मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर,
बाय।